अब से पहले हमने इस इंग्लिश ग्रामर के कोर्स की 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी हैं। ये है उसकी 3rd वीडियो और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से आपके टेंसेस होते हैं उसी तरह से सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं। इनको भी आप 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों में आप इनको बांटते हैं। लेकिन यहां पर आप कुछ अलग चीज के बारे में बात करते हैं। यहां पर अवस्था के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, किसी के पास कितने भाई बहन हैं इसके बारे में बात करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि भाई वो कैसा है, उसकी सिचुएशन कैसी है। तो ये होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो फिर टेंसेज और सिंपल सेंटेंसेज में अंदर क्या है, क्योंकि वो भी 3 तरह के हैं, ये भी 3 तरह के हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपका ये जो होता है कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वाली चीजें नहीं होंगी। यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। अब यहाँ पर मैंने इनके साथ टेंस लिखे हुए हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं जिससे कि आप समझ जाओ। वैसे इनके साथ होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल सेंटेंस और फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, इस तरह से। तो देखिए, मैंने इनको चेंज कर दिया है। अब चलिए एक बार देखते हैं कि इन दोनों में असलियत में डिफरेंस है क्या। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है टेंस वर्सेज सिंपल सेंटेंसेस। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है इनके द्वारा हम समय और कार्य यानी कि एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या होती है, जैसे हम फिजिकल रूप से जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, उछलना, सोना, ये सब फिजिकल रूप से होने वाले कार्य हैं। तो हम एक्शन वर्ब की बात करते हैं, मतलब इनके द्वारा हम एक तो समय के बारे में बात करते हैं और एक वर्ब के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इनके द्वारा हम समय और कार्य, इनकी बजाय अवस्था, स्वामित्व की बात करते हैं। अवस्था मतलब किसी की अवस्था के बारे में बताना, स्वामित्व का मतलब है किसी के स्वामित्व के बारे में बताना, जैसे कि कोई किसी चीज का मालिक है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, इसके बारे में। अब चलिए इनको हम डिटेल से देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस को। तो अब तक हमने देखा था सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल, इन 3 भागों में बटे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल में हम पढ़ते हैं इज एम आर, हैज, हैव और डू डज का। लेकिन ये उस तरह से बटे नहीं होंगे जिस तरह से टेंसेज में इनको बांटा जाता है। भाई इज एम आर कंटिन्यूस में होगा, हैज, हैव ये आपका परफेक्ट में होगा, डू डज आपका इंडेफिनिट में होगा। यहां पर ऐसा इनके साथ कोई भी लफड़ा नहीं है। यहां पर इनको हम एक साथ यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। पास्ट सिंपल में हम वाज वर का और हैड का और डिड का इनका यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल में विल बी का और विल हैव का। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप भले ही सबसे पहले टेंसेस सीखने लगते हैं, लेकिन यदि आप टेंसेस से पहले सिंपल सेंटेंसेस को सीखोगे तो आपको ये जो है इज एम आर, हैज, हैव, डू डज और इसी तरह की जो और हेल्पिंग वर्ब है, इनका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस दोनों में यूज होते हैं। तो कहीं पर ये सिंपल सेंटेंसेस के साथ लगकर आते हैं और आपका दिमाग जाता है घूम कि भाई वहां पर तो इनका सेंस ये था, अब ये ऐसा सेंस कैसे दे रहे हैं। तो ये सब कुछ सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस इन दोनों में डिफरेंस की वजह से होता है। तो देखिए, हम देखेंगे कि इनको कैसे प्रयोग करें। ये जो आपके सिंपल सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको किस तरह से प्रयोग करते हैं और इनका रियल मीनिंग यानी कि इनका रियल सेंस होता क्या है। तो देखिए, जो आपके हैं हैज, हैव और हैड, अब हमने इनको जब टेंसेज में पढ़ा था तो इनका मतलब निकलता है चुका है, लिया है, दिया है, चुका था, लिया था, इस तरह से निकलता है। लेकिन यहां पर इनका कुछ और ही मीनिंग है। यहां पर इनका मीनिंग है किसी के पास कुछ है या फिर किसी के पास कुछ था। प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है और पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस वाले सेंस में। तो ये तो आप जानते हैं कि हैड का यूज हम कहां पर करते हैं, पास्ट में करते हैं, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। और हैज, हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। और जो आपका डू, डज और डिड है, इनका यूज हमने जब टेंसेज में सीखा था तो वहां पर हमने देखा था कि इनका यूज हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। लेकिन वो अलग सेंस था, वहां पर हम अलग सेंस में यूज करते हैं। यहां पर हम करेंगे ये जो है ना, किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ था, इसके नेगेटिव में, जैसे किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं था, इसके नेगेटिव में यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहां पर हम हैज, हैव का नेगेटिव और हैड का, इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इन सेंस में इनका यूज करेंगे। और जो आपके हैं इज एम आर और वाज वर,
आपने देखा होगा टेंसेज में इज एम आर का यूज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उस कार्य को बताने के लिए जो कंटिन्यूटी में है, जो रेगुलर अवस्था में अभी चल रहा है। और वाज वर का हमने यूज देखा था कि इसका यूज हम करते हैं पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहां पर सिंपल सेंटेंसेज में इनका मीनिंग कुछ और है। यहां पर ये किसी की पोजीशन को बताते हैं, किसी की अवस्था को बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है। समझ में आया? तो चलिए इनको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आगे देखेंगे हम। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इनका हम किस किस के साथ प्रयोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन के अनुसार हम कैसे और किसका किसके साथ यूज करेंगे। तो देखिए आपका जो इज है और जो आपका है हैज, इनके साथ आपको यूज करना है किस किस का, ही सी इट का, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो है आपका डज। डज के साथ भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब मैंने यहां पर अलग से इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आगे आप हैज हैव को उसके साथ यूज करने वाले हैं। उसके बाद वर, आर और हैव, इनका यूज हम करते हैं दे, यू, देयर, वी, यानी कि थर्ड पर्सन को छोड़कर रेस्ट ऑफ ऑल, मतलब बाकी सबके साथ। रेस्ट का मतलब यहां आराम नहीं है, यहां रेस्ट का मतलब है जो बच गए हैं, जो बचे हुए को भी हम रेस्ट ही बोलते हैं। तो उन सब का हमें यहां पर यूज करना है। और जो आपका सिंगुलर प्लूरल का यहां पर जो झंझट है वो विल बी और विल हैव, इनके साथ नहीं चलता है, ये फ्री हैं। इनको आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी और ये जो है बचे हुए यू, दे, देयर, इन सब के साथ यूज कर सकते हैं। इनमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस तरह से आप इसको समझोगे। तो देखिए उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि आप बुक यदि चाहे तो परचेज कर लो, नहीं चाहे तो मत करो। लेकिन हमारा जो ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर कराई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर आप इसे डाउनलोड करें और एक भी पैसा आपका इसमें खर्च नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे फॉर पजेशन। पजेशन का मतलब होता है स्वामित्व के बारे में बात करना, किसी के अधिकार के बारे में बात करना। तो पजेशन को दिखाने के लिए हमने देखा था कि हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। हैज हैव का प्रेजेंट के लिए, हैड का पास्ट के लिए। किसी के पास, अब यहां पर जो मैंने डैश लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, यहां पर आपको उस वस्तु का नाम लिखना है। किसी के पास कोई वस्तु है या किसी के पास कोई वस्तु थी। अब जैसे भाई बहन आप बोल सकते हैं, जैसे कि किसी के पास एक भाई है, किसी के पास दो बहनें हैं, इस तरह से भी आप बोलते हैं ना। तो इस तरह से आप उनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से यहां पर लिखा हुआ है उसका एक भाई है, यानी कि किसी का कुछ है, किसी के पास कुछ है तो उसका एक भाई है, या फिर आप बोलते हैं उसके पास एक भाई है। तो यहां पर हम बोलेंगे ही हैज ए ब्रदर। अब यहां पर देखिए है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी भी है। तो हम यहां पर देखिए उसका, उसके लिए हमने यूज किया है ही। अब ही आता है आपका थर्ड पर्सन के अंदर, थर्ड पर्सन के अंदर आता है तो हमें हैज का यूज करना पड़ेगा। हम यहां पर हैव नहीं लगा सकते, तो हम बोलेंगे ही हैज ए ब्रदर, यानी कि उसका एक भाई है। तो हमने देखिए यहां पर देखा था कि हैज हमने ही सी इट के साथ यूज करना है, इसलिए मैंने आपको यहां पर एक बार फिर से दिखा दिया है। तो ही हैज ए ब्रदर, तो ये प्रेजेंट का है। अब है उसका एक भाई था, या फिर उसके पास एक भाई था पास्ट में। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन हम पास्ट के बारे में बात करें कि पास्ट में था। तो अब हम हैज और हैव का यूज ना करके अब हम यूज करेंगे हैड का। किसका? हैड का। तो बोलेंगे ही हैड ए ब्रदर, उसका एक भाई था। इस तरह से समझ में आया? और देखिए मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी यानी कि कार वगैरह जो भी है, तो बोलोगे आई हैव ए कार। अब यदि आप गाड़ी ट्रक से बोलते हैं तो बोल सकते हैं आई हैव ए ट्रक। जेसीबी, जेसीबी भी आप बोल सकते हैं। जो भी आपके पास वस्तु है उस वस्तु का यूज आप यहां पर कर सकते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए मोबाइल फोन, आई हैव ए ब्रदर, आई हैव ए सिस्टर। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक और देखिए उनके पास फोन था, तो बोलोगे दे हैड ए फोन। आपने एक चीज देखी, हम ही के साथ भी दे हैड का यूज करते हैं, दे के साथ भी हैड का यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो हैड होता है और विल होता है इनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब के साथ यूज होते हैं। तो किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ था, वहां पर हम हैज हैव का इस तरह से यूज करते हैं। अब यदि हम इनका नेगेटिव देखें
इनका नेगेटिव यानी कि किसी के पास कुछ नहीं था या फिर किसी के पास कुछ नहीं है। प्रेजेंट में किसी के पास कुछ नहीं है और पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था, तो हम यूज करते हैं डू डज के साथ नॉट लगाकर हैव का और डिड के साथ नॉट लगाकर हैव का, यानी कि डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं, वो देखते हैं डज है तो भाई यहां पर हैव को हटाकर हैज लगा दो। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसी मूर्खता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। यहां पर ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही यूज करना है। पता है क्यों करना है? मैं आपको रीजन बताता हूं। आपने टेंसेज में पढ़ा होगा कि डू डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये जो हैव है ना, ये इसकी जो हैव है इसकी फर्स्ट फॉर्म ही है, इसकी सेकंड फॉर्म है हैड, इसकी थर्ड फॉर्म है हैड, उसके बाद फोर्थ फॉर्म है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म है हैज। तो गलती से भी हैज आपको यूज नहीं करना है, हैज इसकी फिफ्थ फॉर्म के रूप में यूज होती है। समझ में आया? तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैव। इस तरह से यदि आपको वर्ब के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर आपको वर्ब वाली वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं वर्ब कॉन्सेप्ट बाय चिंटू सर या फिर इंग्लिश विद चिंटू, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उस वीडियो से। तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव और डिड नॉट हैव, देखिए कैसे। उसका एक भाई नहीं है। अब कुछ बच्चे पता तो क्या करेंगे, ही हैज नॉट, इस हैज के बाद नॉट लगाएंगे इस तरह से, ही हैज नॉट ए ब्रदर। अब यहां पर देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो आपने बनाया है ये गलत है। आपको कैसे बनाना है? आपको बनाना है ही डज नॉट हैव ए ब्रदर, उसके पास भाई नहीं है, उसके पास एक भाई नहीं है, इस तरह से। अब यहां पर हमने डज का यूज क्यों किया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं और बाकी जो बच जाता है सबके साथ डू का यूज कर देते हैं, और डिड के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है। एक और देखिए, उसका एक भाई नहीं था, उसका एक भाई नहीं था। कुछ बच्चे जो समझदार हैं वो तो इस तरह से बनाएंगे ही हैड नॉट ए ब्रदर, ही हैड नॉट ए ब्रदर, लेकिन ये गलत है, यहां पर समझदारी दिखानी गलत है। इसको आपको बनाना है किस तरह से, ही डिड नॉट हैव ए ब्रदर। तो जब पास्ट की बात करेंगे, नेगेटिव में किसी के पास कुछ नहीं है, तो हमें डिड नॉट हैव का यूज करना है। गलती से भी हैव को रिप्लेस करके हैज आपको नहीं लगाना है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो बोलेंगे ही डिड नॉट हैव ए ब्रदर और ही डज नॉट हैव ए ब्रदर। प्रेजेंट में डज नॉट हैव, पास्ट में डिड नॉट हैव। एक और देखिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार, या फिर आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव ए कार, इस तरह से। अब यहां पर डू नॉट का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि आई थर्ड पर्सन के अंदर नहीं आता है, यह है आपका फर्स्ट पर्सन। यदि आपको पर्सन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं पर्सन कॉन्सेप्ट बाय चिंटू सर या फिर पर्सन कॉन्सेप्ट बाय इंग्लिश विद चिंटू, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से बिल्कुल समझाया गया है। तो आई डू नॉट हैव ए कार, इस तरह से। एक और देखिए, उनके पास फोन नहीं था, तो बोलोगे दे डिड नॉट हैव ए फोन, क्योंकि ये पास्ट का है इसलिए डिड नॉट हैव, ऊपर वाला थर्ड वाला जो है वो प्रेजेंट का है इसलिए डू नॉट हैव। तो समझ में आया डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का हम सिंपल सेंटेंसेज में किस तरह से यूज करते हैं। बाकी यदि आप इनको टेंसेज में देखोगे तो इनका मतलब है कोई किसी काम को नहीं करता है, किसी काम को नहीं करता था, या फिर किसी ने कोई काम नहीं किया, तो वहां पर काम के बारे में बात होगी। लेकिन यहां पर किसी भी काम के बारे में बात नहीं है, यहां पर हम किसी की अवस्था के बारे में बात करते हैं, किसी के पोजीशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए फॉर सिचुएशन, इसमें आप यूज करते हैं इज़ेमार वाजवर का, यानी कि कोई कहां पर है या फिर कोई कैसा है। आपको ये बताना है कि कोई कहां पर है, कहां पर था, कहां पर होगा, वहां पर आप यूज करेंगे इज़ेमार और वाजवर का सिंपल सेंटेंसेज में। और कोई कैसा है या फिर कोई कैसा था, जैसे आप बोलते हैं ना वो तो बुरा लड़का है, वो बुरा लड़का था, तब आप मतलब उसके बारे में बताते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। तो यहां पर भी आपको इज़ेमार और वाजवर का यूज करना है। इज़ेमार प्रेजेंट के लिए, वाजवर पास्ट के लिए। देखिए वह घर पर है, अब आप ये बता रहे हैं कि कोई कहां पर है, तो बोलोगे ही इज एट होम। अब आपने इज़ेमार का यूज करना है, हैज हैव का यूज नहीं करना है। हैज हैव हमें बताएंगे किसी के पास कोई वस्तु है या किसी के पास कोई वस्तु नहीं है। यहां पर जब आप किसी स्थान के बारे में बताते हैं कि कोई कहां पर है, तब आपको यूज करना है इज़ेमार का प्रेजेंट में। और जैसे कि वह स्कूल में था, तो मतलब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट के बारे में बात करेंगे तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे ही वाज इन द स्कूल, ही वाज इन द स्कूल, वह स्कूल में था, इस तरह से। और देखिए पापा वहां होंगे,
अब हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि पापा अभी वहां होंगे, हम बता रहे हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में पापा जी वहां पर होंगे। अब जैसे आप बोलने चाहते हैं कि भाई 1 घंटे बाद आपके पापा जी कहाँ जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि 1 घंटे बाद तो पापा जी वहां होंगे, 1 घंटे बाद तो पापा जी घर पर होंगे, ऑफिस में होंगे या फिर काम पर गए होंगे। तो तब आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो आपको विल का यूज करना है, तो बोलेंगे पापा विल बी देयर। यहां पर आपको विल के साथ बी का यूज करना कंपलसरी है, ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए राहुल अच्छा लड़का है, राहुल कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहां पर हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें कि कोई कैसा है, तो बोलेंगे राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय। वह अच्छा नहीं था। अब यहां पर हमने इसको एक तरह से नेगेटिव में ले लिया है, क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना भी तो आना चाहिए। भी इनका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे ही वॉज नॉट ए गुड बॉय, मतलब है अच्छा लड़का नहीं था। तो यहां पर आपने देखा हमने कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे आपने हैज हैव के साथ डू डज का यूज किया था, हैड के साथ डिड का यूज किया था नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। यहां पर आपको सिंपली जो आपका इज एम आर है वाज वर इन के बाद ही नोट लगा देना है। जैसे कि वह घर पर नहीं है तो बोलोगे ही इज नॉट एट होम। वह स्कूल में नहीं था तो बोलोगे ही वॉज नॉट इन द स्कूल। पापा वहां नहीं होंगे तो बोलेंगे पापा विल नॉट बी देयर। यहां पर आपको विल और बी इन दोनों के बीच में नोट लगाना है। राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल अच्छा लड़का नहीं है तो बोलोगे राहुल इज नॉट अ गुड बॉय, इस तरह से। और वह अच्छा नहीं था, ही वॉज नॉट ए गुड बॉय, इस तरह से। समझ में आ गया किस तरह से आप इनको सिचुएशन में यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी सही ट्रांसलेशन क्या होगी। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रेजेंट में हमेशा आपको इज एम आर हैज हैव और डू डज का ही यूज करना है, पास्ट में हमेशा वाज वर हैड और डिड का यूज करना है, फ्यूचर में हमेशा विल बी और विल हैव इनका यूज करना है। ये आपको कभी भी ऐसे चेंज नहीं करने में, प्रेजेंट में कभी वाज वर लगा दो और पास्ट में लगा दो इज एम आर, इस तरह से आप उनका यूज नहीं करना है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और हाँ, हमारा ऐप और बुक उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।